11 के जो बच्चे हैं, आप सही बच्चों को पहला चैप्टर जो था हॉर्नबिल का पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसकी कहानी हम साथ बता दिए हैं और वर्ड मीनिंग भी आपके पास चला गया है। अब लाइन बाय लाइन हम पढ़ लेते हैं। लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है, तो जब तक आपके पास लाइन बाय लाइन नहीं रहेगा तो क्लियर नहीं होगा कि ये इस चैप्टर से है कि नहीं है। इसीलिए आपसे बच्चे ऑब्जेक्टिव जानने के लिए, ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए सब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब लाइन बाय लाइन पढ़ें तो खास करके फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो किताब अपने हैंड में रखिए और गौर से समझने का प्रयास कीजिए। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी इज माई ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ जैसे कि सभी लोगों के दादी माँ की तरह। वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैव नॉन हर। वो बूढ़ी हो रही थी, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही थी 20 वर्षों से, जैसा कि मैं जानते आया हूँ। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं थे कि एक समय में ये युवा और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, इनके भी पति होते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल था, सो गौर कीजिए आगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का फोटो जो है ड्राइंग रूम में अग्नि की जो अंगीठी थी उसके ऊपर टंगा हुआ था। He wore a big turban and loose fitting cloth। वह बड़ा सा पगड़ी, टर्बन मतलब पगड़ी, और ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of chest। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी छाती का एक हिस्सा ढका हुआ था। And he looked at least 100 years old। और वह लगभग 100 साल के दिखते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children। उनके देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि यही वह व्यक्ति हैं जिनकी एक पत्नी भी है और बच्चे भी हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। उनके देखने से ऐसा लगता था जैसे कि मानो उनके बहुत सारे पोता पोती और नाती इत्यादि हैं। As for my grandmother being young and pretty, जैसा कि मेरी दादी माँ बहुत ही युवा और सुंदर थी। That the thought was almost revolting। ऐसा सोच करके भी लगता था कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा हो। दादाजी कहाँ 100 साल के लगते थे और दादी जी कितना सुंदर लगती थी। She often told us of games she used to play as child। दादी माँ उन खेल के बारे में हमको कहा करती थी जो बचपन में वो खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part। वह समझती थी कि यह खेल उसके लिए बेकार था। And we treated it like a fables of the prophet she used to tell us। और वह भगवान तथा देवदूतों की कहानियाँ हम लोगों को सुनाया करती थी। फेबल्स मतलब कहानियाँ, प्रॉफिट मतलब देवदूत। She had always been short and fat and slightly bent। वो हमेशा जैसा कि थोड़ा छोटी, नाटी और मोटी और थोड़ा झुकी हुई थी हमेशा से ही। Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere। उनके चेहरों पर झुर्रियाँ, रिंकल मतलब झुर्रियाँ तो थी ही, साथ ही साथ क्रिस क्रॉस का मतलब चेहरे पर जैसे बहुत जगह कटा कटा जैसा जो बूढ़े हो जाता है देखिएगा, बहुत जगह ऐसे हो जाता है ऐसे, तो वही क्रिस क्रॉस सभी जगह चेहरे पर था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर। ऐसा निश्चित रूप से पहले नहीं था, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड
that she could not have grown older. ओल्ड तो थी, बूढ़ी तो थी, लेकिन इससे ज़्यादा और बूढ़ी वह दिख नहीं रही थी। And had stayed same age for 20 years. और जैसे कि मानो एक ही उम्र में ठहर गई हो, जैसा मैं 20 सालों से उनको देखते आ रहा हूँ। She could never been pretty, but she was always beautiful. वह ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन सुंदर दिखती थी जरूर। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop. वह सफ़ेद साड़ी में घर में घूमती थी, एक हाथ को वेस्ट मतलब कमर में रखती थी, बैलेंस करने के लिए हर स्टूप, यानी कि जब झुकती थी तो झुकते समय बैलेंस करने के लिए, स्टूप मतलब झुकने के बैलेंस करने के लिए एक हाथ कमर में रखती थी। एंड अदर टेलिंग बीट्स ऑफ द रोजरी, और दूसरे हाथ से वह जो है, बीट्स मतलब रुद्राक्ष होता है, वो गोल गोल माला जैसा होता है, वो देखे होंगे, वह रखती थी रोजरी। उसी रुद्राक्ष को रोजरी भी बोला गया है। और हर सिल्वर लॉक्स वे स्कैटर एंड टिली ओवर हर पेल पकड़ फेस। लॉक मतलब यहाँ पर है चोटी, उनके चांदी जैसे चोटी, यानी कि बालों के जो चोटी हैं चांदी जैसे थे, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद थे, वो बिखरे होते थे उनके पीले तथा तिरछे चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ जो है हमेशा प्रार्थना में ही हिलते रहते थे। इनऑडिबल मतलब न सुनने योग्य प्रार्थना, मतलब उनका होंठ हमेशा हिलता था, प्रार्थना आवाज़ नहीं आता था बाहर, लेकिन वो अंदर अंदर प्रार्थना करते रहते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ निश्चित रूप से वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। वह ठंड में पहाड़ के ऊपर जो जमी हुई बर्फ है, कितनी सुंदर शुद्ध और सफ़ेद सुंदर सा दिखाई पड़ता है, वैसा ही वो शांत और सुंदर दिखाई पड़ती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे छोड़ करके शहर रहने चले गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम और दादी माँ लगातार एक साथ रहे। शी यूज्ड टू वक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह सुबह उठा देती थी। एंड गेट मी रेडी टू फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह सुबह सुबह का प्रार्थना उसी प्रकार से नीरस आवाज़ में गाती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस मी, जब मुझे वह नहवाती थी या ड्रेस पहनाती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, इस आशा में कि मैं इसे सुनूंगा और फिर इसे मैं रट लूँगा। नो बाय हार्ट का मतलब रट लेना। और एक शब्द आया है मोनोटोनस, मतलब नीरस। नीरस मैंने आवाज़ अब गाय तो थी नहीं कि हाँ वह सुंदर गाना गा रही है, वो अपनी आवाज़ में गाती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ से मुझे प्रेम था। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी याद करने का परेशानी नहीं उठाया। बॉदर मतलब परेशानी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, उसके बाद वह मुझे लकड़ी का स्लेट देती थी जिसको पहले से धो चुकी होती थी। एंड प्लास्टर विथ येलो चॉक, और फिर जो है येलो चॉक देती थी मुझे। ए टीनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी का इंक पॉट यानी कि दवात उसको बोलते हैं, वो देती थी। एंड अ रेड पेन टाई देम ऑल द बंडल एंड हैंड टू मी, और एक लाल कलम देती थी और उसको बांध देती थी मेरे बैग में, और उसके बाद वो मुझे
मेरे हाथ में दे देती थी कि लो इसे पकड़ो। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, मोटा और बासी चपाती के नाश्ते के बाद, विथ ए लिटिल बटर शुगर स्प्रेड ऑन ईट, जिस चपाती में थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा चीनी वो छिड़क देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और ये लेने के बाद हम लोग स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग, वो बहुत से बासी चपाती को भी साथ में ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर के बगल में था। द पेरिश टॉट अस द अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी हम लोगों को सुबह का प्रार्थना और ABCD पढ़ाते थे। पेरिश मतलब पुजारी। While the children sat in row on either side of veranda, sitting the alphabet, जब बच्चे लाइन में बैठ करके बरामदे में अल्फाबेट गाते थे और द प्रेयर कोरस, और एक साथ प्रार्थना गाते थे, माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठ जाती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर का मतलब होता है पुराने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, रामायण है, गीता है, उसके स्क्रिप्चर कहा गया। When we had both finished, जब हम लोग दोनों का काम समाप्त हो जाता था, we would walk back together, हम लोग फिर एक साथ लौटते थे। This time the village dog would meet us at the temple door, और लौटते समय गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पास हम लोग को मिल जाते थे। They followed us to our home, वे कुत्ते हम लोग को घर तक पीछे पीछे आते थे। ग्रोनिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, गुर्राते हुए एक दूसरे से झगड़ा करते हुए। फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम, उस रोटी के लिए जिसको हम लोग फेंकते फेंकते आते थे। When my parents were completely settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में आरामदेह पूर्वक सेटल हो गए, they sent for us, वे लोग मुझे बुला लिए। That was a turning point in our friendship, यह हम लोग के लिए उस दिन दोस्ती का एक बदलाव का बिंदु था। Although we shared the same room, हालांकि हम लोग एक ही रूम में रहते थे, सर के घर वाले रूम में। My grandmother no longer came to school with me, लेकिन दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in the motor bus, मैं इंग्लिश स्कूल जाया करता था मोटर बस पर। There were no dogs in the streets, गलियों में कोई कुत्ते नहीं होते थे। And she took to feeding sparrow, और वह जो है गोरे पक्षी को खिलाने लगी। In the courtyard of city house, शहर के घर के आंगन में, कोर्टयार्ड मतलब आंगन। As the years rolled by, we saw less of each other, जैसे जैसे वर्ष गुजरता गया हम लोग एक दूसरे से कम ही देख रेख में रहते थे, यानी कि एक दूसरे का देखना, फेस टू फेस सामने होना कम ही होता था। For some time she continued to walk me up, हमें वह उठा देती थी उसी प्रकार से सुबह सुबह। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। When I came back she would ask, जब मैं स्कूल से आता था तो वो पूछा करती थी what the teacher had taught me, कि शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning,
मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द तथा पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और पाठ को बताया करता था, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिंग राउंड इटीसी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी गोल है इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें दुखी कर देता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, वह मेरे पाठों में हेल्प तो नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टाउट एट द इंग्लिश स्कूल, वह इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जा रहे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वह परेशान हो जाती थी। डिस्ट्रेस मतलब परेशान होना, परेशान हो जाती थी जो कुछ वहाँ पढ़ाया जा रहा था, मैंने वो परेशान हो नहीं। देखिएगा तो बच्चों कि वाई डिस्ट्रेस देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, परेशान इस बात से होती थी कि भगवान तथा जो किताबों में लिखा हुआ था पुराने धर्म ग्रंथों में, उसके अनुसार नहीं पढ़ाया जा रहा था, इस बात से परेशान थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैं घर आया और बोला कि मुझे आज संगीत सिखाया गया स्कूल में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत से परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनके लिए म्यूजिक छोटे तबके के लोगों के लिए है, निम्न वर्ग के लोगों के लिए है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लट एंड बेगर, यह भिखारियों के लिए है अथवा जो वेश्या लोग होते हैं, कोठे पर नाचते हैं, उन लोगों के लिए है। एंड नॉट मीट ऑफ जेंटल फॉल्क, सभ्य लोगों के लिए संगीत नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेड डिसअप्रूवल, वह कहती तो कुछ नहीं थी लेकिन उसकी चुप्पी असहमति दिखा रही थी। डिसअप्रूवल मतलब असहमति। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करने लगी। When I went up to university, अब जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, I was given a room of my own, मेरा अलग से कमरा मुझे दे दिया गया। The common link of friendship was snapped, अब जो दोस्ती का जो एक जुड़ाव था वह भी खत्म हो गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation, मेरी दादी माँ जो है स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार कर ली, मैंने ऐसा नहीं कि दुखी मान रही है, अलग कर दिया कमरा, तो नहीं, स्वेच्छा से स्वीकार कर ली। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, वह जब चरखा चलाती थी तो किसी से बात नहीं करती थी। From sunrise to sunset, she sat by the while spinning, reciting prayers. सुबह से लेकर शाम तक, सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक वह चरखा चलाती थी और प्रार्थना गाती थी। रिसाइटिंग मतलब गाना। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो, एक माह दोपहर में थोड़ा सा राहत, मैंने अपने आप को राहत देती थी गौरैया पक्षी को खिलाने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds scattered around her, creating a veritable बेलदाम ऑफ chirping. इस लाइन को थोड़ा क्या हम पढ़ेंगे बच्चों। While she sat in the veranda breaking the bread, जब बरामदा में बैठ जाती थी और रोटियों को तोड़ती थी into little bits, छोटे छोटे टुकड़े में, hundreds of little birds collected around her, लगभग सैकड़ों की संख्या में पक्षियां उसके चारों बैठ जाती थीं, and creating a veritable bedlam of chirping, और चहचहाने की अलग अलग तरीके का शोर करती थी। Some came and perched on her legs, कुछ पक्षियां आती थीं जो उनके पैरों के पास बैठ जाती थी। Other on her shoulder, कुछ पक्षी आती थी जो उसके कंधे पर बैठ जाती थी। Some even sat on her head, कुछ तो उनके माथे पर बैठ जाती थी। She smiled but never shook them away, वह मुस्कुराती रहती थी लेकिन कभी भी उन पक्षियों को भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day of her,
यह लगभग जो उनके दिन जो गुजरता था उसमें आधा घंटा जो था उनका वो सबसे खुशी वाला पल होता था, ये पक्षियों को खिलाना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ डे ऑफ हर, मतलब दिन भर का सबसे खुशी वाला समय ये आधा घंटा उनके लिए होता था। When I decided to go abroad for further study, जब मैं उच्च पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, I was sure my grandmother would be upset, तो मैं निश्चित था कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मुझे वहाँ 5 साल तक रहना था। And at her age, one could never tell, और ऐसा उम्र में कोई भी नहीं कह सकता था, कोई भी नहीं कह सकता कि तुम पढ़ने जाओ उधर। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कही कि नहीं ठीक है तुम पढ़ने जाओ। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वह सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, मतलब रोने जैसा वो भाव भी नहीं रखी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन बातचीत भी नहीं की और ना ही कोई रोने धोने जैसा चेहरे पर भाव लाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनके दिमाग प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर वेर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, और उनकी उंगलियां रुद्राक्ष की माला को फेरने में व्यस्त थी। साइकली शी किस्ड माय फॉरहेड, शांत भाव से वह मेरे माथे को माथे को चूमी। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेंज द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो मैं दादी माँ के गले लग लिया ताकि दादी माँ से मेरा फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब जो उनका छुअन है वो मैं अंतिम छुअन शायद मैं ले लूँ। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद जब मैं घर लौटा, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और फिर से मैं दोबारा उसी स्टेशन में मैं उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम ऑफ वर्ड्स, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके लिए समय गुजर ही नहीं रहा। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब वो मुझे अपने बाहों में भर करके अपने गले मिली, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं सुन सकता था कि वह प्रार्थना उनका मुंह में चल रहा था। इवन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, चूँकि मेरा पहला दिन था 5 साल के बाद आने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट विथ हर स्पैरो, लेकिन मेरा आना उनके लिए खुशी का क्षण नहीं था जितना कि गौरिया पक्षी के साथ दिन गुजारना उनके लिए खुशी का वक्त था। होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फर्वस रिव्यू, जिसको वह लंबे समय से खिलाती आ रही थी, फेड मतलब खिलाना, और थोड़ा प्यार से या झिड़की दे करके, चूम करके या डांट करके जो खिलाने का काम कर रही थी, वैसा आज भी वह करती आ रही थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय में थोड़ा सा उनमें बदलाव आ गया था, मतलब शाम के रूटीन में थोड़ा सा बदलाव था। शी डिड नॉट प्रे, अब वो प्रार्थना नहीं करती थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और पड़ोसियों के महिलाओं को इकट्ठा कर लेती थी। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा कहीं ढोलक प्राप्त कर ली थी। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाती थी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ डेकोरेटेड ड्रम, कई घंटों तक उस ढोलक के ढीले चमड़े को थपथपाती थी। एंड सैंग फॉर द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो भजन नहीं गाती थी बल्कि होम कमिंग वॉरियर्स, वॉरियर्स मतलब होता है योद्धा, जो योद्धा घर लौट रहा है युद्ध जीत करके, उसका गाना गाती थी। वी हैड नो परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, सॉरी रुकिएगा, लाइन से है। We had to persuade her
टू अ स्टेप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग। हम लोगों ने इस ज़्यादा थका देने वाला काम के लिए रोकने का प्रयास किया। That was the first time since I had known her that she did not pray. मुझे पहली बार ये पता चला कि अभी वह शाम के समय प्रार्थना नहीं गाती हैं। The next morning she was taken ill. दूसरे सुबह वह बीमार पड़ गई। It was a mild fever. यह हल्का सा बुखार था। डॉक्टर told us that it would go. और डॉक्टर ने कहा कि यह चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग सोच रही थी। She told us that her end was never near. वह कही कि उनका समय अंतिम आ गया है। She said that वह कही कि since only a few hours before the close to the last chapter of her life. वह कही कि चूंकि अब कुछ कम ही घंटे रह गए हैं उसके जीवन के चैप्टर को क्लोज होने में। She had omitted to pray. और इस समय वह प्रार्थना को मिस नहीं करना चाहती थी। She was not going to waste any more time talking to us. और वह हम लोगों से बोल बतिया करके समय को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। We protested. हम लोगों ने इसका विरोध किया। But she ignored our protest. लेकिन वह हम लोगों के विरोध का अनदेखा की। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, इग्नोर मतलब अनदेखा करना। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. और शांतिपूर्वक बिस्तर पर सो गई और अपना माले को जो है फेरने लगी। Even before we could suspect, हम लोग ही संदेह में आ गए क्या हो रहा है। सस्पेक्ट मतलब संदेह। Her lips stopped moving, the rosary fell from her lifeless finger. तभी उनका होंठ जो है वो मूव करना बंद हो गया और जो माला था वो उंगली से नीचे गिर गया। A peaceful pallor spread on her face. एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। पैलर मतलब पीलापन। And we knew that she was dead. और हम लोग जान गए कि वह मर गई। We lifted her off the bed. और हम लोगों ने उनको बेड से नीचे उतार दिया। एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज कहता है। कस्टमर तो मतलब रिवाज। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको हम लोगों ने जमीन पर रख दिया। एंड कवर्ड हर विथ रेड श्राउड, और एक लाल कफन से उनको ढक दिया। श्राउड मतलब कफन। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे के रोने धोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट ऑफ हर फर्नल। हम लोगों ने उनको वहीं छोड़ दिया और फिर अंतिम क्रिया, फर्नल मतलब अंतिम क्रियाकलाप, अंतिम क्रियाकलाप का व्यवस्था हम लोग करने लगे। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके कमरे में गए। विथ ए गुड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, एक लकड़ी का वो जो स्ट्रेचर होता है जिस पर लाश को सुलाया जाता है, वो लेकर के गए ताकि उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूरज ढल रही थी। एंड हैड लीट हर रूम, और उनका कमरा में जो है कि सूर्य की रोशनी से उजाला हो रहा था। एंड बरामदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदा जो था वो सूर्य के ढलते रोशनी से एकदम पीला पीला सुनहरा लग रहा था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग आंगन में कुछ दूर आकर के रुके। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टीप रैप्ड इन द रेड श्राउड। पूरे बरामदे में, उनके कमरे में, जहाँ वो पड़ी हुई थी नीचे ज़मीन पर, और जहाँ पर उनको लाल कफन से ढका गया था, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, लगभग हजारों की संख्या में गौरव पक्षी फर्श पर फैले हुए बैठे हुए थे। देयर वॉज नो चैर्पिंग, वे चहचहा नहीं रहे थे। चैर्पिंग मतलब चहचहाना, स्कैटर मतलब फैलना। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोग पक्षी के लिए थोड़ा दुखी महसूस हो रहा था। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ जो है उन लोगों के लिए कुछ रोटियां लाई। शी ब्रॉक इट इनटू लिटिल क्रम्स,
उसको छोटे छोटे क्रम होता है, टुकड़ा, छोटे टुकड़े में उसको बांट दी। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और जिस प्रकार से मेरी दादी माँ किया करती थी, एंड थ्रू इट टू दैम, और लोगों के बीच में फेंक दी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, कोई भी गौरैया पक्षी रोटी के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दी। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम लोग अपने दादी माँ के कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, अपने दादी माँ के डेड बॉडी को ऑफ किए, माने कि उठा करके ले जाने लगे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, सारे पक्षी जो हैं शांतिपूर्वक अनंत आकाश में उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे सुबह, द स्वीपर शव्ड द ब्रेड क्रम्ब इनटू द डस्टबिन, दूसरे सुबह जो झाड़ू लगाने वाला था वो क्या क्या कि झाड़ू लगा करके सारा टुकड़ा जो है, रोटी का टुकड़ा जो था, उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हिंदी लाइन बाय लाइन हुआ। अब हम आपका इसका जो क्वेश्चन आंसर जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एक नंबरिया है ऑब्जेक्टिव, ये हम आपको जो है कि वीडियो बना करके, या फिर ये जो वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो आपके जो बड़े भैया लोग हैं उसको जाके पूछिएगा। और ये जो आपको लिंक दिए हैं यूट्यूब का, उस लिंक में एक वीडियो ऐसा भी बनाया हुआ हूँ कि क्वेश्चन कैसे प्राप्त करें, उसमें भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन कैसे दिया गया हुआ है। तो उससे सारे जो है कि क्वेश्चन दे देंगे, और देने के बाद फिर एक बार समझा देंगे क्वेश्चन को, तो ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी आपके पास ये वीडियो, इस प्रकार का फर्स्ट ईयर का वीडियो जाए तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।